लेकिन लड़का हार नहीं माना। कोई भी लड़की आप पर झूठा रेप का केस कर देती है, कोई भी केस कर देती है, तो आप हार जाते हो, आप केस लड़ने लग जाते हो। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि झूठे रेप केस से कैसे बचे। जी हाँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी दुनिया की लड़की आप पर झूठी एफआईआर करवा देती है रेप केस में, आपके साथ ब्लैकमेलिंग करती है, कहती है कि तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी, रेप केस में फंसा दूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी, तो इस कंडीशन के अंदर आपको डरना नहीं है। तो आज मैं आपको रेमेडी बताता हूँ, उस रेमेडी को आपको फॉलो करनी है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई वीरेंद्र चौहान। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी बताता हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की है। आपको समझ आ जाएगा उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड पर कैसे एफआईआर लॉन्च करवाई, उसने कैसे अपना डिफेंस किया। एक लड़का और लड़की, लड़की का नाम था निर्मला, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही क्लासमेट थे। ठीक है, आपस में बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, रिलेशनशिप भी मेंटेन हो जाता है, कंसेंसुअल दोनों का होता है। ठीक है, दोनों ने सहमति जताई थी कि भैया हम प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद लड़की लड़के को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, लेकिन लड़का भैया शादी नहीं करना चाहता था। ठीक है, लड़की बार बार लड़के को परेशान करती थी, उसको धमकी देती थी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। लड़का परेशान हो गया। एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और सुसाइड करने का ड्रामा करती है। इससे परेशान होकर, तंग आकर लड़का भैया उसके लड़की के माँ बाप को कंप्लेन कर देता है कि तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे कर रही है। और दूसरा, वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं, अथॉरिटी होती है, उनको कंप्लेन दर्ज करा देता है कि भैया ये जो लड़की है निर्मला, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, सुसाइड करने का ड्रामा करती है। ये सारी चीजें वह समझाता है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वालों ने उस लड़की को वॉर्न कर दिया और उसको छोड़ दिया और बोला आगे से तुम ये गलती मत करना। उस लड़की को साइकेट्रिक के पास भी दिखाया गया, क्या पता कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसके कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद जब लड़की की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज से पास आउट हो जाती है, तो वह अपने घर जाती है नोएडा। ठीक है, तो जब वह घर जाती है तो लड़की के माँ बाप कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि इस लड़के से पैसा लिया जाए। तो 70 लाख रुपए की डिमांड की लड़के से कि तुमने भैया हमारी जो बेटी है उसकी बदनामी की है, ठीक है, तुमने उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन की है, तो आप हमें 70 लाख दें, नहीं तो हम तुम्हें झूठे रेप केस के अंदर फंसवा देंगे, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। कॉल मैसेज पे धमकियां देती थी लड़की के घर वाले, अदर पर्सन भी देते थे कि तुम्हें जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस। ठीक है, अब लड़का परेशान था, फिर लड़के ने भैया ब्लॉक कर दिया, इग्नोर करा। लेकिन इसके कुछ समय के बाद फिर लड़की ने लड़के को गूगल ऐप उसके थ्रू मैसेज किया कि तुम मेरे साथ होटल में स्टे करें, लेकिन उस लड़के ने साफ साफ मना कर दिया। फिर उसको फिर धमकी देती लड़की कि 70 लाख दो, नहीं तो तुझे बदनाम कर दूंगी, तुझे झूठे केस में, रेप केस में फंसा दूंगी। इस प्रकार की वो धमकियां देती थी। फिर लड़की ने नोएडा में पुलिस कंप्लेन कर दी। इसके कुछ दिनों के बाद वुमेन सेल में भी कंप्लेन कर दी कि ये जो लड़का है इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। दूसरी बात, इसने मैरिज एग्रीमेंट पर जबरदस्ती साइन करवाए हैं। मैं इस बंदे से शादी नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू मैरी टू हिम, लेकिन मुझे 70 लाख रुपए चाहिए। इसके बाद फिर लड़के के पास जुलाई 2024 में धमकी भरे कॉल मैसेज आते हैं, भैया धमकी देते हैं 70 लाख दो, झूठे रेप केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे। इसके बाद एफआईआर लॉन्च हो जाती है लड़के के अगेंस्ट। लड़का मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए वह एफआईआर लॉन्च करवा देता है
उस लड़की के खिलाफ अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट BNS 308, BNS 351 351 एंड BNS भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 61। तो अब इसके बाद भैया ट्रायल फेस होगा। अब लड़की ने जो फोर्स रेप का केस इंप्लीमेंट किया है ना, उस पर भी पेशी होगी, उस पर भी लड़का जाएगा, लड़की के बयान भी होंगे। और जो लड़के ने FIR लॉन्च की है, तो कहीं ना कहीं लड़की पर मेंटली दबाव है और दबाव पड़ेगा भविष्य में और वो फंसेगी। और हालांकि लड़के के पास सबूत है, लड़की ने व्हाट्सएप चैट के थ्रू बोला था कि आप मुझे 70 लाख दो और मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। तो हालांकि सेशन कोर्ट ने उस लड़की को बेल दे दिया। लड़की को आसानी से बेल मिल जाती है जब लड़की पर FIR लॉन्च हो जाती है, लेकिन लड़कों को जल्दी से नहीं मिलती है। हालांकि लड़की ने उस लड़के पर, अपने बॉयफ्रेंड पर FIR लॉन्च करवा दी थी, लेकिन लड़का हार नहीं माना। लड़के ने भी अपनी गर्लफ्रेंड पर एक्सटोर्शन, कॉन्स्पिरेसी, थ्रेटेन करना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत FIR लॉन्च करवा दी। अब होगी बराबर की टक्कर। तुम गलती क्या करते हो, कोई भी लड़की आप पर झूठा रेप का केस कर देती है, कोई भी केस कर देती है, तो आप हार जाते हो, आप केस लड़ने लग जाते हो। अरे केस तो लड़ना है, 2-4 केस तुम्हें उस पर भी ठोकना है अपने डिफेंस में, ताकि बैलेंस बन जाए। जितना डर सामने वाली पार्टी को लगेगा उतना ही डर आपको भी लगेगा, जितना डर आपको लगेगा उतना ही डर सामने वाली पार्टी भी डरेगी। जी हाँ, ये होता है काउंटर केस करना। कहने का मतलब है आपको काउंटर केस करना है। अगर लड़की फॉल्स रेप का केस कर देती है तो आपको भी काउंटर केस करना है कि उसने झूठा फंसाया गया, कॉन्स्पिरेसी है इसकी, तभी आपका बचाव होगा। और दूसरी बात, आप एक शब्द यूज करना, हनी ट्रैप। जी हाँ, हनी ट्रैप। जब हनी ट्रैप की बात याद आती है ना, जब हनी ट्रैप की बात आती है ना, तो भैया पूरा सिस्टम समझ जाता है, पुलिस भी समझ जाती है इसके साथ हनी ट्रैप हुआ है। आप फिल्मों में देखते थे हनी ट्रैप में फंसाती थी, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, रईस लोग होते थे, खानदानी रईस लोग होते थे, तो उनको लड़कियां फंसाती थी अपने चुंगल में, उनके साथ फिजिकल होती थी, फिर धमकी देती थी। ये हनी ट्रैप होता है। तो आपको हनी ट्रैप वर्ड यूज करना है। जी हाँ, कानून में शब्दों की ही पावर है, शब्द बदल गए तो सेक्शन बदल गए, समझ रहे हो। जी हाँ, आपको हनी ट्रैप यूज कर रहा है। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज होती है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।